सो जैन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम 6 पार्ट कर रहे हैं। और 6 पार्ट में सर हमारा जो सीरीज चल रहा है PYQ की सीरीज चल रही है, उसमें 6 कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो PY की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी 6 सीरीज चल रही है। और हमने सर 5 अपने के सर सेट कर चुके हैं कंप्लीट को। तो यार एक हमने क्या कर रखा, जीला सीरीज को कंप्लीट कर रखा बेटा। तो ठीक है। तो जिन एस्पिरेंट ने ये चीज़ें नहीं देखी वो सर जल्दी से जाओ और यहाँ पे चीज़ों को देखो ताकि आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन का सर एक कंपाइलेशन हो और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है भाई। तो बात करने वाला सर यहाँ पे, ठीक है, आज का जो सेशन है सर, आज के सेशन में होने वाला है अपना, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है भाई, और आपका GS उत्तराखंड का और इंडिया का GS। ठीक है। तो तीनों का कंपाइलेशन होने वाला है। और बात करो सर 18 दिसंबर का जो एग्जाम है उसके लिए मात्र सर आज से 27 से 28 दिन बचे हैं। तो यह कि काफ़ी कम टाइम है। ठीक है। तो इन्हीं दिनों में सर आपने आपको इंप्रूवमेंट करना है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। ताकि सर आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो यही चीज़ है सर आपका प्रैक्टिस करने की तरीका। ठीक है। तो अब एक ही चीज़ बची है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करी जाएगी। ठीक है भाई। तो बात करूँ सर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से, ठीक है, तो नोट भी करना सर, जो न्यू क्वेश्चन है ऐड करना। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हिंदी से आपका, ठीक है भाई, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी किस काव्य में ललित गीतों का संग्रह है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी किस काव्य में ललित गीतों की संग्रह है। ठीक है। तो सर अनामिका में, गीतिका, परिमिल और कुकुरमुत्ता। जो इसका राइट आंसर होने वाला है सर वो बी, गीतिका में इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। स्पीड के साथ करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन का टारगेट आज। ठीक है भाई। तो बचपन में अंबर नाम से कविता लिखने वाले कौन थे भाई। ठीक है। तो हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, अ, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जो इसका आंसर है बेटा आपका वो सी ऑप्शन यानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी है भाई। ठीक है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ठीक है, गरीबों की सहायता करो। ठीक है। एक वाक्य है गरीबों की सहायता करो में सर गरीब का जो हमें बताया, गरीब शब्द यहाँ पर किसका काम कर रहा है। ठीक है। यह विशेष्य का, विशेषण का, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो बात करूँ सर यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो जातिवाचक संख्या। ठीक है। क्योंकि गरीब सर आप किसी जाति को बिलोंग करता है। ठीक है। किसी जाति को दिखाता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट उनकी बात करूँ, चौथा जो है यहाँ पर, ठीक है, मृषण का विलोम बताना बेटा। मृषण का विलोम सर यहाँ पे जो कम है, शाबूत है, गाफिल है, रुक्ष है। तो इसका आंसर होने वाला है सर डी ऑप्शन राइट, रुक्ष। ठीक है। रुक्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, फिफ्थ जो है यहाँ पर, यह अच्छा घोड़ा है। ठीक है। यहाँ पर इस वाक्य में हमें क्या ढूंढना है सर, यह में, ठीक है, यह अच्छा घोड़ा है, इस वाक्य में सर यह क्या है, यह। ठीक है। तो क्या सर्वनामिक विशेषण है, नाम है या संज्ञा है, विशेषण है। ठीक है। तो जो यहाँ पर है सर, यहाँ पर जो यह है वो सर सर्वनामिक विशेषण है। क्या बेटा, सर्वनामिक विशेषण है। बात करूँ नेक्स्ट उनकी बात 6 की जो आंसर क्वेश्चन है, निम्न में से मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो सफरी, अर्णव, झस और मीन। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है बेटा वो अर्णव है इसका। ठीक है। अर्णव। ठीक है भाई। ये है बेटा अर्णव। ठीक है। तो अर्णव इसका राइट आंसर है। सेवंथ की बात करूँ यहाँ पर, सेवंथ में आ जाओ भाई। तो सेवंथ में सर निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषयी है। ठीक है। विशेषय कौन सा सर, पाठिक हो गया, ठीक है, भावुक हो गया, विषाद हो गया, पौष्टिक हो गया। ठीक है। तो जो बात करूँ यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, वो है सर विषाद। सी ऑप्शन राइट है बेटा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, एट्थ जो क्वेश्चन यहाँ पर, एट्थ की बात करूँ सर, जो रहीम गति दीप कुल कपूत गति सोए। ठीक है। तो ये सर आपका एक वाक्य, इसमें अलंकार ढूंढना है आपको कि इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है। तो यमक, श्लेष, वक्रोक्त, अनुप्रास। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा वो श्लेष अलंकार यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करते चलो भाई। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है भाई। ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, नाइन्थ, नाइन्थ की जो बात करूँ, इनमें से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है। ठीक है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन सर आपके थोड़े से टेढ़े आते हैं कि आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ, अगर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा अलंकार, सॉरी, कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे बात करूँ परि, प्रति, परा, पर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बेटा वो डी ऑप्शन राइट है। पर यहाँ पर राइट आंसर होने वाला भाई, पी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, टेंथ जो 10वां है सर, ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय में जो यहाँ पर है बेटा वो कौन सी संधि है। ठीक है। गौर करना, प्रयुक्त संधि बतानी है। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करूँ, यहाँ पर इसका जो है बेटा स्वर संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है बेटा, स्वर संधि है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, किसी ना किसी तरह, ठीक है, गौर करना, किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है। पदबंध पूछा है इसमें, पदबंध। ठीक है। संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। तो इसका सर यहाँ पे क्रिया विशेषण पद, ठीक है, क्रिया पदबंध है भाई। ठीक है। क्रिया पदबंध। और यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे सही क्रिया, यहाँ पे जो ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो रखा, क्रिया
विशेषण पदबंध, ठीक है, एक साथ क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है बेटा, क्रिया विशेषण पदबंध है भाई, ठीक है, पदबंध है यहाँ पे, इसका ऑप्शन यानी कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई, बी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, जिन क्रियाओं से जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है वह कौन सा कारक होता है भाई, ठीक है, तो कर्म हो गया, अपादान हो गया, करण हो गया, ठीक है, संप्रदान हो गया, तो इसका राइट आंसर है सर आपका संप्रदान, डी ऑप्शन राइट है बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है उद्गम की दृष्टि से अमीर, ठीक है, अमीर सर कौन सा शब्द है, विदेशज है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है, ठीक है, तो अमीर सर जो है वो आपका विदेशज शब्द है भाई, ए ऑप्शन राइट है भाई, उद्गम की दृष्टि से। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है, 14, भला मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में सिर्फ भला शब्द क्या है भाई, ठीक है, तो वाक्य में इस भला शब्द में क्या है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में पड़े सर संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण, तो इसका क्या होगा सर, ये अव्यय है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन यहाँ पर सर ई, ठीक है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ई जो स्वर है इसमें सर जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, ठीक है, मध्य भाग, अग्र भाग, पश्चिम भाग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, यहाँ पे अब बचा 3, ठीक है, तो आगे वाला भाग यानी अग्र मीन्स आगे भाग वाला सर क्या आता है, ई स्वर को सर क्या करता है, ठीक है, यूज होता है, आवश्यक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें 16 जो क्वेश्चन बेटा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य मुख्यमंत्री और राज्य का मुख्य सचिव, जो इसका ऑप्शन है बेटा वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश सर इसको शपथ दिलाता है, ठीक है, राज्यपाल को। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, ठीक है, 17 जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 10, 12, 16, 14, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 14 को सर आपका मनोनीत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, तो महात्मा गांधी यानी कि 18 जो क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया गया था भाई, ठीक है, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जी के गोखले ने या एम मालवीय ने, ठीक है, तो सर यहाँ पर जो उनको संबोधित किया था राष्ट्रपिता कहकर सर एस बी चंद्र, सुभाष चंद्र बोस ने किया था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहला इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करो सर 18 हो गया, 19 की बात करूँ 1900 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह शुरू कब हुआ था, 1900 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह शुरू कब हुआ था भाई, तो 1756, 1780 में, ठीक है, तो इसका सर आंसर है 1770, ठीक है, 1770 में इसका विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट उनकी बात करूँ मैं 20 जो क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बांध किस पर है, ठीक है भाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे, कौन सी नदी पे है, ठीक है, दामोदर, बेतवा, गंगा, चंबल, ठीक है, तो सर ये आपका क्या है, बी ऑप्शन बेतवा पर है। नेक्स्ट उनकी बात हो 21 जो क्वेश्चन बेटा, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का सबसे बड़ा, सुंदरवन है, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या है इसका बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 की क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है जिसकी उद्गम स्थान सिर्फ मैदानी क्षेत्र से, जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है भाई, ध्यान से सुनना, गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से, ठीक है, तो यमुना, रामगंगा, गोमती और दामोदर, ठीक है भाई, तो इसका जो है यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है सर वो क्या है, जो बहती है वो क्या है सर आपका गोमती में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। 23 की बात करो बेटा, लाल पांडा परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष की गई, ठीक है, किस वर्ष की है भाई, तो 1996, 2006, 1950, ठीक है, 1950 और यहाँ पे क्या बेटा 1987, ठीक है, तो सर ये 1996 की ये योजना है, ठीक है भाई, ठीक है, लाल पांडा परियोजना 1996, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा 24 है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च, 16 अक्टूबर, 26 नवंबर और 10 दिसंबर, ठीक है भाई, तो इसका सर 26 यहाँ पे नवंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा यहाँ पर जो है 25वां क्वेश्चन है बेटा, ये सर भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो सर ये है अपना भोपाल, जयपुर, मुंबई, सूरत, तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका सूरत में, ठीक है, तो भारतीय हीरा संस्थान जो है बेटा वो सूरत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 जो क्वेश्चन है, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा कहाँ एशिया
ठीक है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया भाई, तो कहाँ पर किया गया, नागपुर, ठीक है। तो सर यहाँ पे भोपाल है, ठीक है भाई, ये भोपाल है, गोपाल नहीं भोपाल है, ठीक है भाई। और ये सर क्या, हैदराबाद, इंदौर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बेटा इंदौर में सर यहाँ पे गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, जो 27 है, 27 की बात करूँ यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय किस वर्ष से देहरादून आए थे भाई, लाला लाजपत राय किस वर्ष से देहरादून आए भाई, ठीक है। तो 1990 में, 1927 में, 1930 में, 1920 में, ठीक है भाई। तो सर ये आए थे आपका 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 28 यहाँ पर सर, उत्तराखंड के किसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड के किसे ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफ सिंगापुर का कमांडर नियुक्त किया गया, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ, ठीक है भाई, ऑफ सिंगापुर, ठीक है भाई, का कमांडर नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर ये, ठीक है। और ये सर सुभाष चंद्र बोस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का सर यहाँ पे, ठीक है, सर मतलब है इस चीज़ का। तो उत्तराखंड के किसी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर कमांडर किया गया, कौन था सर उत्तराखंड से, तो यहाँ पे ऑप्शन है पितृशरण रतूड़ी, चंद्र सिंह नेगी, पदम सिंह गोसाई और बुध सिंह रावत, ठीक है। तो यहाँ पे सर बी ऑप्शन सर चंद्र सिंह नेगी को ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफ स्कूल सिंगापुर का कमांडर नियुक्त किया गया था भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट वन की बात हो 29, ठीक है। तो ये भी सर आपका इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़ चंपावत को, गौर करना, पिथौरागढ़ चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, सुंदर ढूंगा, सिनला, लसपा, ठीक है, और रालम, ठीक है। तो कौन सा बेटा, लसपा, ठीक है। तो लसपा दर्रा, ठीक है भाई, दो जिलों को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और आपका चंपावत, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन बताओ भाई। गोविंद पल्लव पंत को मुंबई में 1942 में गिरफ्तार कर किस जेल में भेज गया था भाई, भेज रखा गया था, ठीक है, ये भेजा था। तो अहमदनगर, अहमदाबाद, देहरादून, इलाहाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, अहमदनगर में सर इन्हें रखा था, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 31 जो क्वेश्चन बेटा, 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, 1929 में लाहौर कांग्रेस का वर्ष का अधिवेशन कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था भाई, तो श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल, हर्षदेव ओली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी हर्षदेव ओली ने सर यहाँ पर क्या किया था, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 32, अनुसुईया प्रसाद भगोना को किस वर्ष गढ़वाल युवा सम्मेलन का, मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, तो 1918, ठीक है, 1920, 1921 और सर यहाँ पे क्या है 1924, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, आपका जो ऑप्शन सही है वो सर आपका 1920 है, ठीक है, 21, 1921, 1921 में सर ये अनुसुईया प्रसाद जी को क्या गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट वन की बात हो 33, क्वेश्चन नंबर 33, चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, 1980 में, 1994 में, 1930, 1991 में, ठीक है। तो 1994 में सर ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात हो 34 सर, मृत्युंजयी बापू के प्रति श्रद्धांजलि किस पत्र के प्रथम अंक में छपा था, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार रिपीट हो। तो कुमार राजपूत हिमालयन साप्ताहिक पत्र, यहाँ पे सर पत्रिका, यहाँ पे क्या है सर फ्योली पत्रिका, इसे गौर करना है, फिर करेक्शन कर लेना, ठीक है, फ्योली पत्रिका या बापू राज पत्रिका, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कुमाऊं राजपूत है, ठीक है, कुमाऊं राजपूत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक उत्तराखंड किस वर्ष आए थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक उत्तराखंड में किस वर्ष आए थे, तो 1943 में, 1942 में, 1946, 1944 में, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर है 1946, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलना। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 36 सर गोरखा रेजिमेंट द्वारा, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट द्वारा यहाँ पर जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, टुरंड कप, ठीक है, टुरंड कप कितनी बार जीता गया भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोरखा रेजिमेंट द्वारा टुरंड कप कितनी बार जीता गया, तो ठीक है, ये तो सर आपका ऑप्शन में 0, ठीक है, 3 बार, 1 बार, 2 बार, ठीक है, तो 2 बार सर इन्होंने जीता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट 37 की बात करो सर, महिला जागृति पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, महिला जागृति पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो महिला जागृति पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तुलसी रावत, ठीक है भाई,
राधा बहन, मीरा बहन और सरला बहन। तो सर इसका जो राइट आंसर है सर तुलसी रावत ने सर इस पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट उनकी बात करो 38 सर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन किस वर्ष उत्तराखंड आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो 1905, 1899, 1903, 1901 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सर 1903 में सर कर्जन उत्तराखंड में आए थे। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 39 जो क्वेश्चन सर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सर, ये है अपने देहरादून में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून में भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें भाई 40 जो क्वेश्चन है, स्थायी राजधानी हेतु 38 दिन के अनशन के बाद कौन शहीद हुआ था भाई। जो स्थायी राजधानी गैरसैंण के बारे में सर 38 दिन के अनशन के बाद कौन शहीद हुआ था, तो श्रीदेव सुमन, ठीक है भाई, श्रीदेव सुमन और यहाँ पर द्वारिका प्रसाद उनियाल। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये क्या है, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, और बाबा मोहन उत्तराखंडी। तो श्रीदेव सुमन, द्वारिका प्रसाद उनियाल और इंद्रमणि बडोनी, बाबा मोहन उत्तराखंडी। तो सर यहाँ पे जो अनशन के बाद शहीद हुए थे सर वो है सर बाबा मोहन उत्तराखंडी से, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, जो 41 क्वेश्चन, मीना बाजार कहा जाता है, ठीक है। मीना बाजार सर कहाँ, किसे कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो रानीखेत, हरिद्वार, लोहाघाट और सर आपका रुड़की। तो इसका ऑप्शन सर आपका नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लोहाघाट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 42 भाई, केदारनाथ वन्य जीव विहार कितने जनपद में स्थित है भाई, केदारनाथ वन्य जीव विहार कितने जनपद में स्थित है। तो सर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है भाई, बी, ऑप्शन बी 2 जिलों में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा यहाँ पे 43 की बात करूँ यहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति को सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा जिला है, अनुसूचित जनजाति सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में, प्रतिशत से मतलब, ठीक है, कौन सा जिला है भाई। तो अल्मोड़ा है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इसका ऑप्शन क्या बेटा, ऑप्शन नंबर डी, टिहरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 44 की बात करेंगे, तो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना, ठीक है, जो 44 है, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो 1924 में, 1944 में, 1928 में, 1932 में। तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका 1928, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उनकी बात करो 45 1500 क्वेश्चन आदि इंपॉर्टेंट है। आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पे कौन सा ताल है भाई, कौन सा झील है, कौन सा ताल है भाई, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी, यानी आदि कैलाश जो उसके तलहटी में सर कौन सा ताल है, ठीक है। तो सूर्य ताल है, जानकी ताल है, पार्वती ताल है और सीता ताल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है सर वो पार्वती ताल है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ठीक है। तो 45 जो क्वेश्चन सर हो चुके हैं। 46 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो उस 46 उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन, गौर करना, गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय सर किसे जाता है। उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन करने का श्रेय जो किसको जाता है, इंद्र सिंह नयाल, प्रयाग दत्त पंत, जगमोहन सिंह की मोहन सिंह मेहता, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर वो प्रयाग दत्त पंत जी है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 47 बेटा, ठीक है, 47 की बात, मातृभूमि में सत्य निष्ठा सेवक की संज्ञा मोहन लाल शाह को किसके द्वारा दी गई भाई, ठीक है, मोहनलाल शाह को किसके द्वारा दी गई। तो सर शांतिलाल त्रिवेदी, मोहनलाल बाबुलकर, कृष्ण मोहन पांडे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये है ऑप्शन नंबर 1, यानी शांतिलाल त्रिवेदी ने सर इसको उपाधि दी भाई, ठीक है, संज्ञा दी भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। 48 की बात हो सर, 48 की बात करो 1941 में डोला पालकी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोला पालकी आंदोलन पता है सर, दलितों से मतलब है, ठीक है, जैसे कि शिल्पकार नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे कि शिल्पकार का नाम दिया है, ठीक है, शिल्पकार, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो कहाँ पर से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्थान से शुरू हुआ था भाई सम्मेलन, तो नैनीताल, ठीक है, सल्ट, दुगड्डा और लैंसडाउन। तो सर ये हुआ था बेटा लैंसडाउन से स्टार्ट भाई, ठीक है, इसकी स्थापना सम्मेलन यहाँ पर हुई थी भाई लैंसडाउन से, ठीक है। 49 क्वेश्चन की बात करूँ सर, यहाँ पे जो अंग्रेज प्रशासन ने अल्मोड़ा के एक सबसे अधिक खतरनाक व्यक्ति की, ठीक है, खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी। मोस्ट इंपोर्टेंट, अंग्रेजी प्रशासन ने अल्मोड़ा के सबसे अधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी भाई, ठीक है, सरला बहन, तुलसी देवी, विष्णु देवी और कुंती देवी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कुंती देवी। अब बात करें सर इसका ऑप्शन नंबर सर सरला बहन इसका राइट है। अंग्रेजी प्रशासन में सबसे जो खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई सरला बहन को दी गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, देवसारी जल विद्युत परियोजना, देवसारी विद्युत जल परियोजना किस नदी में स्थित है सर, टॉस, पिंडर, यमुना, अलकनंदा, ठीक है। तो ऑप्शन सर आपका बी इसका पिंडर राइट आंसर है, बी यानी कि पिंडर इसमें, ठीक है, देवसारी जल विद्युत परियोजना और पिंडर पे स्थान स्थित है भाई, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन सर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपका सर यहाँ पे, ठीक है, 50 क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हम करने वाले हो PYQ का सर आपका क्या सातवां हम सीरीज ला देंगे, यानी इंपॉर्टेंट सा, ठीक है।
तब तक आपने सर वीडियो को क्या करना है सर, मैक्सिमम शेयर करना है अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ जितना हो सके सब, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले चुका है, ठीक है, हर एस्पिरेंट इसे क्या कर सके, ठीक है, एडवांटेज ले सके। बात करने वाले सर अब यहाँ पे सर, अब बहुत जल्द सर 7th जो आपका PQRS के बाद यानी PQ के बाद सर आपका रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग का सर यहाँ पे एक सेशन दूंगा, ठीक है, रीजनिंग का सर जो आपका, ठीक है, जो कि आपकी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में आनी है, ठीक है भाई, जो आपके उत्तराखंड का एक पार्ट है रीजनिंग, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।